जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है, जो व्यवहार हम अपने साथ में दूसरे के द्वारा नहीं चाहते, वो व्यवहार हमें कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यही धर्म है, यही संस्कृति है और ये धर्म का मूल है। परमात्मा ने कृपा की है, मानव जन्म मिला है। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करण धारम मयानुकूलेन नमस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। क्षमा करना पंखे पे लटक करके मर जाने का नाम आत्महत्या नहीं है। अरे क्या हुआ, कल तो चोखा भला था, हमसे मिला था, वार्ता हुई थी, क्या हो गया? अरे साहब पति पत्नी में जरा सी कोई बात हो गई, पत्नी ने कुछ कड़वा वचन बोल दिया, पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। अरे क्या हुआ? प्लेटफार्म पर बड़ी भीड़ लगी है लोगों की, अच्छा बच्चा था, पढ़ने में तेज भी था, पिता बेचारा मजदूरी करता है, इस बार फेल हो गया तो पिता ने कहा मैं सीए बनाना चाहता था, कैसे कैसे मजदूरी करके फीस देता हूं, तू फिर फेल हो गया। बच्चे को पता नहीं क्या कुछ ऐसा लगा, बस रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या कभी होती है? नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई मार सकता है? योगेश्वर संवाद में तो श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं योगेश्वर, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते स न क्षीयते स वनव्यद व्यभिचारि नाम ही। आत्मा न जजाना न मरिष्यति, और हम कहते हैं आत्महत्या कर ली। तो बोले क्यों जी, जब आत्मा की अरे आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई गीला नहीं कर सकता, कोई पानी में डुबो नहीं सकता, और तो छोड़ो हवा उसको सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती, और आप कह रहे हो आत्महत्या। जब आत्महत्या होती नहीं है तो आत्महत्या ये वाक्य बनाई क्यों? आत्महत्या शब्द ही क्यों बना? बोले नहीं नहीं, आत्महत्या तो होती है, पर पंखे पर लटक के मरना ये तो शरीर की हत्या है, आत्मा की नहीं। अग्नि में जलकर के मर गई जिंदा, ये शरीर की हत्या है, आत्मा की नहीं। तो फिर आत्महत्या क्या है? कन्न देह माध्यम, भगवान योगेश्वर कृष्ण भागवत जी में कह रहे हैं, न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है और हमें सुलभता में सहजता में मिल गया है। अच्छा, एक जगह तो भगवान राम जी रामायण जी में कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, और उत्तरकांड में राम जी स्वयं कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जिहि परलोक समारा। तो वहां तो कहते हैं ये अधम है शरीर, और यहां राम जी कह रहे हैं साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो जिसको संतों का सानिध्य नहीं मिला, जिसको सत्संग नहीं मिला, उनके लिए तो शरीर अधम ही है, पर जो सत्संग करते हैं, महापुरुषों की चरण सन्निधि प्राप्त करते हैं, उनके लिए तो शरीर ही साधन का धाम है। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं कुत्ता होता तो यहां बैठ करके ऐसे महापुरुषों की कथा श्रवण कर पाता?
भगवान हमको गधे के शरीर में भेज देते कदाचित कर्मानुसार, तो क्या हम ऐसे सोफा पे बैठकर संत चरण सन्निधि में बैठकर कुछ उपदेश कर पाते? प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की, मनुष्य का जन्म दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है और शरीर ही मुक्ति का द्वार है। माफ करना, शरीर नहीं होगा तो भजन कैसे करेंगे? शरीर नहीं होगा तो कथा कैसे सुनेंगे? शरीर नहीं होगा तो सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, राष्ट्र सेवा, ये सब शरीर से ही होती है ना। अब आप मनी मन में बैठे बैठे सोच लो, गौ माता को चारा खिला रहे हैं, उसमें हमने खली डाल दी, उसमें बनोले डाल दिए, फिर उसमें चुन्नी डाल दी, फिर उसमें थोड़ा सा ये सब मिलाकर खिलाया। लो साहब, हमने तो मानसिक रूप में गौ से होगी क्या? उसके लिए तो आपको लड़ामनी में सब डालना पड़ेगा। तो साधन का धाम शरीर है और मुक्ति का द्वार है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं भव सागर से पार जाने की ये नौका है। अच्छा, कोई नौका बहुत मजबूत है, लेकिन हम जिसको पार कर रहे हैं वो भव सागर भी कोई छोटी मोटी नदी तो नहीं है, उसको पार करेंगे कैसे? तो कहते हैं गुरु कर्ण धारम, भगवान कहते हैं मैंने उस नाव को चलाने के लिए कर्णधार सदगुरु को भेजा। सदगुरु उस नाव को चलाने वाले एक कुशल केवट है, कुशल नाविक है। आहा, ठीक है। शरीर रूपी नाव बड़ी मजबूत है, उसको चलाने के लिए सदगुरु हमको मार्गदर्शक मिल गए हैं। लेकिन नाव तो बड़ी मजबूत है, चलाने वाला बहुत मजबूत है। लेकिन कल शाम को आपने देखा कैसी आंधी आई थी। किसी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, जनेऊ संस्कार था किसी बच्चे का आज का, तो जनेऊ संस्कार से पहले कुछ उन्होंने कार्यक्रम रखा, तो मैं गया तो वह ऐसे पन्नी लटक रही थी, इतना भव्य पंडाल बना था, सब तहस नहस हो गया। फिर बेचारे छोटे से कमरे में वहीं पर संत पधारे, आशीर्वाद दे रहे। तो कितनी भी मजबूत नाव है, चलाने वाला भी ठीक है, पर सामने से यदि आंधी आ जाए तो कोई नाव चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो प्रभु कह रहे हैं मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैं अनुकूल वायु बन करके पीछे से उस नाव को शक्ति दे रहा हूं, पीछे से धकेला रहा हूं ताकि वो आराम से पहुंचे। इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी कोई भवसागर से पार नहीं जावे। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिं न तरेत स आत्मा, वो आत्महत्यारा है, उसको आत्महत्या कहते हैं। पंखे पे लटक के मरना आत्महत्या नहीं है।